गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं आपको पार्ट 2 आपके हिंदी व्याकरण से पढ़ाऊंगी। ठीक है। आपका हिंदी जो है व्याकरण पार्ट 2 वर्ण विचार है। इसमें सबसे पहले आपका है बच्चों, हम जब भी कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती है। इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं। इन चिन्हों को वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। इस प्रकार इसको हम परिभाषित कर सकते हैं। भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहलाती है। वर्णों को क्रम में रखा जाता है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की वर्णमाला, पहले आपका स्वर है। स्वर आपका आ से लेके आओ तक है। फिर आपका व्यंजन है। व्यंजन आपका का से लेके हा तक है। फिर है वर्णों के भेद। वर्णों के बच्चों 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। देखिए आपके जो है स्वर किसे कहते हैं उसको मैं बताने जा रही हूँ। जिन वर्णों को बोलने या लिखने में किसी अन्य ध्वनि की सहायता न लेनी पड़े उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है। ये आपका आ से लेके औ 11 स्वर हैं। फिर स्वर के भेद होते हैं बच्चों। स्वर के 3 भेद होते हैं, हास स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। पहले आपका आता है हास स्वर, इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। इनके उच्चारण में कम समय लगता है। ये 4 हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। फिर आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, इनके उच्चारण में हास स्वर से दुगना समय लगता है। ये 7 हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। फिर प्लुप्त स्वर, इनके उच्चारण में हास स्वर से 3 गुना समय लगता है, जिन्हें प्लुप्त शब्द कहते हैं। जिस स्वर का उच्चारण प्लुप्त के रूप में किया जाता है उसके आगे हिंदी गिनती का अंक 3 लगाया जाता है, जैसे ओम, भैया, रधिया आदि। इनका प्रयोग प्रायः पुकारने और मंत्रोच्चारण के लिए किया जाता है। स्वर की मात्राएं, किसी व्यंजन के साथ स्वर को मिलाते समय स्वर का रूप बदल जाता है या बदला हुआ रूप मात्रा कहलाता है। आपके स्वर है और उनकी मात्राएं हैं। फिर है आपका व्यंजन। जिन वर्णों को बोलते या लिखते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में 33 व्यंजन है। ठीक है। इनमें पहले 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। देखिए का से लेके आपका पा तक जो है 25 व्यंजन है, ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। फिर अंतस्थ व्यंजन या, रा, लावा है। फिर ऊष्म व्यंजन शा, सा, सा है। फिर संयुक्त व्यंजन छा, त्रा, ग्या, श्रा है। व्यंजनों के नीचे हलंत लगे होते हैं, जैसे का, खा, गा, घा, इंगा। इन व्यंजनों के साथ आ स्वर लगता है तो इन्हें इस रूप में लिखते हैं, का, खा, गा, घा, इंगा। फिर अयोग वह आता है। अंग को अनुस्वार कहते हैं। इसका चिन्ह ऊपर बिंदी होता है। इसका प्रयोग ड़ा, अड़ा, इया, ना और माँ के स्थान पर किया जाता है। फिर चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। इनका चिन्ह चंद्र बिंदु के आकार का होता है। इसका प्रयोग सभी स्वरों के साथ होता है, जैसे आत, दांत, अंगना, पूछ, चांद, गांव। फिर आता है आह को हम विसर्ग कहते हैं। इसका चिन्ह पीछे जो है अक्षर के पीछे 2 बिंदी होती है। इसका उच्चारण आह की तरह होता है, जैसे प्रातः, अतः, प्रायः, दुख। फिर आ, जा, फा आगत वर्ण है। इनका प्रयोग अंग्रेजी के कुछ शब्दों को लिखने के लिए किया जाता है, जैसे हॉल, डॉक्टर, कॉलेज, बॉल, कॉफ़ी, जंजीर, जहाज, ज़मीन, सफाई, फारसी। फिर आपका आता है कुछ अन्य व्यंजन, जैसे संयुक्त व्यंजन। आपका छा है, त्रा है, ग्या है, श्रा है। ये आपका संयुक्त व्यंजन जो 2 अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने हुए संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। फिर आता है दावित व्यंजन। यदि 2 समान व्यंजन के एक साथ आए और उसमें पहला व्यंजन स्वर रहित हो और दूसरा व्यंजन स्वर सहित हो तो उनको हम दावित व्यंजन कहते हैं। जैसे आप देखिए पक्का, मक्का, कच्चा, कच्चा, सच्चा, बच्चा, जच्चा, पत्ता, कुत्ता, छत्ता, गत्ता, रस्सी, लस्सी, अस्सी, मस्सा, दिल्ली, बिल्ली, छल्ली, गिल्ली। ये सब आपका जो है दावित व्यंजन है। रा के विभिन्न रूप। स्वर रहित रा अपने स्वतंत्र रूप में लिखा जाता है, जैसे करना, भारत, राम, भरत, जहावर। स्वर रहित रा अगले व्यंजन पर रेप के रूप में लगता है, जैसे निर्भय, धर्म, कर्तव्य, कर्म, स्वर्ग। स्वर रहित रा व्यंजन पर पदेन के रूप में लगता है, जैसे प्रयोग, विक्रम, द्रव, प्रण, क्रम। ठीक। फिर स्वर रहित व्यंजन टा और डा व्यंजनों के साथ इस रूप में लगता है, जैसे ट्रक, ड्रम, राष्ट्र, ड्रामा, ट्रेन। फिर वर्ण विच्छेद। विच्छेद का शाब्दिक अर्थ होता है अलग करना। शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद करना। जैसे ताला को अलग अलग आप करेंगे, ता के नीचे हलंत, फिर बड़ा आ, फिर ला के नीचे हलंत, फिर बड़ा ताला। ऐसे कछुआ है, अंगूर है, प्रेम है, जिसको जो है वर्ण विच्छेद किया गया है। ठीक है। बच्चों इस लेसन को रीड कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।